हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल सही होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया से होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 4 अमोली हिंदी व्याकरण से आपको पाठ 2 वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे जो आज पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो पाठ 4 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार। देखिए, भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण की है। अ, उ, ई, उ, आ। बच्चों जरा सोचो, जब हम छोटे थे तब हमारे मुंह से भी इसी तरह की ध्वनियाँ निकलती थी। मुंह से निकली इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और इन्हीं वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी जो ध्वनि है वो किसकी चीज़ की है? वो वर्ण की। आगे देखते हैं। हम हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, यानी वर्ण 2 तरह के हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे स्वर हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 11 है। और व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इन और ण और ढ ये नव विकसित व्यंजन हैं, यानी ये नए विकसित किए हुए हैं और इनकी संख्या 33 है, 33। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे अ, अनुस्वार। इन वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इनका उच्चारण शब्द में 2 स्थानों पर किया जाता है। शब्द के अंत में म के रूप में, जैसे स्वयं। तो म के नीचे जो अध्वनि है इसको ऊपर य में अंक की बिंदी लगाकर स्पष्ट करा है, तथा शब्द के बीच में अण, य, न, न तथा म के रूप में, जैसे गंगा, चंचल, डंडा, पंथ, चंपत आदि। क्योंकि इनका जो मूल शब्द है वो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में अण, य, न, न, म लगा हुआ है, पर आज इस रूप में बिंदी के रूप में उसको प्रयोग किया गया। अब है अ, विसर्ग। इन वर्णों के साथ के रूप में लगाया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है, यानी हम लोग हिंदी में हा रूप में इसका उच्चारण करते हैं, जैसे प्रातः, स्वतः, अतः आदि। अंग, इसे वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु में लगाया जाता है। ध्वनि नाक से आती है। इसके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, जैसे गांव, माँ, आंधी, चांद, छाव, अंधेरा आदि। ठीक है बच्चों। अगला है ण और ढ। इन्हें नव विकसित व्यंजन भी कहा जाता है, यानी ये बाद में विकसित हुए हैं। इनका विकास ट वर्ग के वर्ण ड और ढ के बीच बिंदु लगाकर किया गया है। इनका उच्चारण ड तथा ढ से अलग है। घोड़ा,
सड़क, कपड़ा, बुढ़ा, मुढ़ा, चढ़ाई, पढ़ाई आदि। आगत वर्ण इसके अंतर्गत अ, ज तथा फ आते हैं। इनमें अ को आगत स्वर तथा ज, फ को आगत व्यंजन भी कहा जाता है। ये वर्ण विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण विकसित हुए हैं, यानी अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण ये अ और ज और फ वर्ण आया है। जैसे डॉक्टर, ऑर्डर, ट्रॉफी, जमींदार, जख्म, सजा, फीस, फरेब, फकीर आदि। आगे है मात्रा। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा रहता है। सभी मूल रूप में लिखे जाते हैं। इनके साथ इनकी मात्राएं भी होती हैं, जिन्हें व्यंजनों में लगाकर शब्द बनाते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन क में अ की मात्रा लगी, कमल। आ मात्रा, आ की मात्रा, तो क्या बनाया शब्द हमने, कार। अगला क में अगर छोटी ई की मात्रा लगी तो शब्द बनाया किताब। की, कील, कु, कुसुम, कूलर। री की मात्रा कृषक। ए केला। आगे है के कैमरा। ओ की मात्रा कोट। औ की मात्रा कौवा। व्यंजनों के साथ लगाने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ स्वर की अलग से कोई मात्रा नहीं है, पर व्यंजन में लगने पर उसका हलंत चिन्ह हट जाता है, यानी अ की कोई अलग से मात्रा नहीं है, पर जब व्यंजन हम लगाते हैं तो वो हलंत चिन्ह हट जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, हर मात्रा को अलग ढंग से लगाया जाता है। कुछ मात्राएं ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ मात्राएं पहले और कुछ मात्राएं बाद में लगाई जाती हैं। उ और औ की मात्रा अन्य वर्णों से भिन्न र वर्ण के बीच में लगती है। जैसे र, रुचि, रु, रुमाल आदि। आपको पता होगा र में छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा हमेशा बीच में लगती है। अगला है संयुक्त व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर युक्त व्यंजन से मिले तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा ख, कक्का मक्खन। द जमा ध, तो शब्द बनाया सिद्ध। प जमा य यानी पेय, प्यास। क जमा य, क्रिया का वाक्य। ऐसे क्या किया, जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला है द्वैत व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन जब समान स्वर युक्त व्यंजन से मिले तो उसे द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क, कक्का पक्का। च जमा च, बच्चा। प जमा प, चप्पल। ट जमा ट, मिट्टी। अगला है संयुक्त अक्षर। इसमें क्या है, हिंदी में कुछ व्यंजन वर्ण मिलकर नए रूप आ जाते हैं। जैसे क जमा श, श का बना क्षत्रिय। त जमा र बराबर त्र, त्रिशूल। ज जमा य, ज्ञ यानी ज्ञानी। श जमा र, श्र, श्रम। र वर्ण संयुक्त व्यंजन
रूप में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। र व्यंजन जब किसी व्यंजन से मिलता है तो वर्ण के ऊपर के रूप में लगता है, जैसे वर्ण, पर्ण आदि। और स्वर युक्त र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो स्वर युक्त र उस व्यंजन के नीचे आड़ी रेखा के रूप में लगता है, जैसे प्रथम, प्रकाश आदि। ट और ड में स्वर युक्त र इसके नीचे की आड़ी रेखा के रूप में लगता है, जो अंग्रेजी में उल्टे वी की भांति होता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। अगला है वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द है काम, क जमा आ जमा म जमा अ। मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ। सूक्ति, स जमा उ जमा क जमा त जमा ई। मर्म, म जमा अ जमा र। इसके अंदर मर्म है ना, तो म से पहले ध्वनि आ रही है तो र पहले लगाएंगे, फिर म, फिर अ। कक्षा, क जमा अ जमा क जमा श। क और श से हमने बनाया था कि ये सब क्या हैं, ये आपके श जमा आ, तो क और श मिलकर श क्षत्रिय वाला बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। एक बार फिर से दोहराएं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आ तथा अ अयोगवाह कहलाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान वर्णों के मिलने पर द्वित्व व्यंजन बनते हैं। र वर्ण संयुक्त व्यंजन रूप में अलग अलग तरह से लिखा जाता है, जैसे धर्म ऊपर लगा, कर्म नीचे, और ट्रक में अंग्रेजी के वी आकार में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आप दोबारा से वर्ण विचार पढ़ें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।